गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मां आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित पावन नवरात्रि के महापर्व साल भर में 4 बार आते हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि प्रकट रूप से मनाई जाती है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से ये जानी जाती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होकर के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को समाप्त होती है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों के ही होंगे। चतुर्थी तिथि व पंचमी पूजा एक साथ ही होगी। नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन, आभूषण, वस्त्र और रत्न सभी प्रकार की खरीदी को शुभ माना जाता है। इस बार चतुर्थी व पंचमी तिथि एक साथ होने से कुष्मांडा माता और स्कंद माता की आराधना एक साथ होगी। माता रानी डोली पर सवार होकर के आई है, इस लिहाजे से महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन हो सकता है इस महामारी से लोग परेशान रहें। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब माँ डोली पर सवार होकर के आती है तो राजनीति में उथल पुथल की स्थिति होती है। यह प्रभाव सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी धरती पर आती है और नवरात्रि के दौरान जो भी उनकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें बुलाता है, तो वो उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। जो भक्त इस दौरान माता रानी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, माता रानी उनके कष्टों को, दुख दारिद्रता का नाश करती है। माता रानी अपने भक्तों को वरदान देती है, मनोवांछित फल का वरदान देती है। नवरात्रि के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। माना जाता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा में नवरात्रि के जो पावन दिन होते हैं, उस दिन में अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और शुभ फल प्रदान करती है। नवरात्रि के दिन ऐसे कई उपाय किए जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नवरात्रि इतनी शुभ है कि इसमें हम जो भी उपाय करते हैं, माता रानी के चरणों में उनके शास्त्रों के अनुसार जो उपाय करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में रौनक आ जाती है। देखिए, उपाय तो आपको करना ही चाहिए। आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्रत करने में असमर्थ है तो कम से कम आपको उपाय करने चाहिए, ताकि माता रानी आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश करे, धन का आगमन हो और वो खुद ही स्थायी रूप से आपके घर में निवास कर जाए। माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी दुख, दारिद्रता, परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। माता अपने भक्तों के सभी दुख को दूर करती है और पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती, धन का लाभ होता है। उपाय को कुछ सही प्रकार से करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही अचूक और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपको नवरात्रि के दिन ही करना है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम शुक्रवार को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर शुक्रवार को भी नहीं कर पाते हैं तो आप अन्य दिनों में भी एक दिन तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। प्रातः काल में भी कर सकते हैं, संध्या काल में भी कर सकते हैं, कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो सुबह कर लें, नहीं तो आप रात्रि में भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करते समय आपको बहुत ही शुद्ध और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। यह उपाय करने से पहले आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखिए, अगर शाम को कर रहे हैं तो हाथ मुंह धोकर के भी आप वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप नहा करके ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक काले कपड़े तो आपको बिल्कुल पहनने ही नहीं चाहिए। आप लाल वस्त्र पहने, आप पीले वस्त्र पहने, ऐसे गुलाबी वस्त्र पहने, ऐसे वस्त्र ही जो शुभ रंग है उनको आपको धारण करना चाहिए और माता रानी की आराधना करनी चाहिए। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक माटी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, कैसा भी दीपक आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध करके, साफ करके आप धो करके उसे यूज करें। उसके बाद अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो साफ आटा बिना नमक का मना होना चाहिए, उसका ही दीपक बनना चाहिए। आप आपके घर में जब भी ये उपाय कर रहे हैं, अगर आपने माता रानी की स्थापना करी है तो भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं करी है तो भी ये उपाय कर सकते हैं। ये आपको माता रानी की तस्वीर के सामने ही ये उपाय करना है। आपको दीपक लेना है और दीपक के नीचे एक तासक रखना है, एक प्लेट रखना है। ध्यान रखें, आप प्लेट रखें। प्लेट के अंदर आपको क्या करना है, प्लेट के अंदर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, साथिया बनाना है। साथिया भी सकारात्मक शक्तियों को खींचता है, आकर्षित करता है।
स्वास्तिक बनाया आपने, स्वास्तिक के ऊपर आपने चावल, एक मुट्ठी चावल रखे, थोड़े से ही रखें भले, आपको चावल रखने हैं, साबुत टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। अक्षत कैसे होंगे? अक्षत में आपको थोड़ी सी हल्दी का पानी मिला देना है या केसर का पानी मिला देना है, पीले अक्षत होने चाहिए। पीले अक्षत रखें, उसके ऊपर आपको क्या रखना है? दीपक रखना है। दीपक में क्या डालेंगे? तिल के तेल का दिया जलेगा, नहीं है तो कम से कम मीठा तेल, वो भी नहीं है तो और सबसे शुभ अगर आप कर सके तो घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। घी का दीपक जो प्रज्वलित करेंगे उसके अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी डालना है। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होता है, आपके घर के वातावरण को ये दीपक शुद्ध करेगा, आपके घर के ओरा को ये शुद्ध करेगा, क्योंकि ये हल्दी का दीपक जल रहा है और हल्दी का दीपक जब जलता है, जब नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है, पवित्रता घर में खींची चली आती है। बहुत ही पवित्र ये उपाय है। अब आपको माता रानी के दिव्य मंत्रों का जाप करना है। जिस भी दिन आप ये नवरात्रि में कर रहे हैं, जो भी माता रानी का वार है, उस दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। अब आपको सबसे अच्छी बात ये बताते हैं कि ये जो हल्दी का दीपक है, तो आपको इस दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको बगुलामुखी माता की आराधना करनी चाहिए। बगुलामुखी माता की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, जब ये उपाय आप कर रहे होंगे तब आपको माता की जो भी फोटो है या प्रतिमा है, तो आपको उनको हल्दी से और कुमकुम से तिलक भी करना है। उसके बाद आपको ये उपाय चालू करना है। अब आपको बता देते हैं बगुलामुखी माता का महामंत्र। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियां होगी वो सब दूर हो जाएगी। सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके घर में होगा। बगुलामुखी माता का यह अद्भुत मंत्र और इस दिए के अंदर जो हमने हल्दी डाली है, इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बड़ा ही प्राचीन मंत्र है। इस मंत्र को आपको जाप करना है। अब आपको एक साबुत फूल वाली लौंग लेना है, अपने हाथ में लेना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो माता बगुलामुखी से आपको कहना है। आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो आपको कहना है, उनसे तकलीफ दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपको ध्यान रखें, फूल वाली साबुत लौंग लेनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। केवल एक ही लौंग लेना है आपको, फूल वाली लौंग है, ये आपको दिए के अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपकी जो कुल देवी है उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी आपको चालीसा आती है माता रानी की, उनका जाप करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। और उसके बाद आपको अंत में आरती करना है। आपको तासक उठा करके आरती करनी है, जिसमें स्वास्तिक भी रहेगा, चावल भी रहेंगे और दीपक भी रहेगा। इससे आपको माता की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात जैसे जैसे दिया जलेगा, जैसे जैसे लौंग जलेगी, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। अगर लौंग पूरी नहीं जलती है तो आप थोड़ा सा कपूर ऊपर से डाल करके लौंग को पूरा जला दें। अब आपको क्या करना है, जो चावल जो नीचे रख रखे हैं, जो हल्दी वाले केसर वाले जो पीले चावल हैं, आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना है। उसके बाद थोड़े से चावल आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर छिड़कना है। उसके बाद थोड़े से अक्षत आपको कहाँ पर, आपके रसोई घर के वहाँ पर रख देना है। तीनों जगह पर आपको अक्षत डालना है यही, और बचे हुए शेष अक्षत आप आपके घर के अगले दिन सुबह छत पर भी डाल सकते हैं। इससे आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी। ये आसान और असरकारक उपाय है। मंत्रों का जाप करना तो आपको जरूरी है। माता बगुलामुखी का जो मंत्र हमने आपको बताया है, उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना ही चाहिए। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं है जाप करने में, तो आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, 108 बार तो आपको जाप करना ही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।